हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन सीरीज में ऐड करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जिसमें हमें देखना है ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, सीबीएसई ने सजेस्ट किए स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को देखना है, सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस रखे हैं उसका भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर अच्छे से कमांड बना लेते हैं तो आप ये मान लें कि इससे आने वाला क्वेश्चन आपका इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट विद फॉर्मूला। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कुछ सॉलिड फिगर, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर आपका एक क्या है, क्यूबॉइड है। फिर आपको देखना है एक क्यूब को, आपको देखना है इसका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, और आपको देखना है एक राइट सर्कुलर कोन। फिर आपको देखना है इसका सॉलिड स्फीयर, और एक आपको देखना है हेमिस्फीयर। तो हम सीक्वेंस से इसके सभी फॉर्मूला जो हैं इसमें आने वाले हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे। मान लो आपके पास एक क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है और हाइट H है। तो अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, L B H, आपने क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। फिर हमें देखना है इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या था, 2 टाइम्स ऑफ H लेंथ प्लस ब्रेथ। और हम अगर सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पर आपका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। सिमिलर आपको देखना क्या है अब क्यूब के लिए। क्यूब में क्या होता है, देखो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इस क्यूब में ऑल साइड्स आपकी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। मींस लेंथ अगर A है तो इसकी ब्रेथ भी A होगी और इसकी हाइट भी A होगी। अब अगर आप वॉल्यूम की बात करते हो तो A इंटू A क्या होगा आपका, A का क्यूब। अगर आप लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हो तो देखो जहां पर आपका H है, L है, B है, सब प्लेसेस पर आप अगर A पुट करोगे तो 2 इंटू A प्लस A 2A, तो आपका कितना आ रहा है 4A स्क्वायर। अगर आप TSA की बात करते हो, TSA भी लिखा हो सकता है और आपका सरफेस एरिया भी लिखा हो सकता है। तो इसमें जब आप लगाते हो A इंटू A तो यहाँ पर देखो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना होने वाला है, 3A स्क्वायर 2 जा 6A स्क्वायर। इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। अगर सिलेंडर है आपके पास, उसकी रेडियस कितनी है आपकी R है और हाइट कितनी दे रखी हो आपको H हो, तब इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। देखो यहां से आप याद रखें कि अगर हम L और B की बात कर रहे हैं तो इसका मीन्स क्या है, एरिया ऑफ बॉटम इनटू हाइट। आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हो, आपका क्या बनता है, वॉल्यूम। कुछ यहां पर भी आपका ये होने वाला है, एरिया ऑफ बॉटम। और बॉटम की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो यहां पर एक डायग्राम और आपका है, यहां पर सर्कुलर पार्ट ऐड हो जाता है। तो इसका एरिया आपको पता होगा, अगर रेडियस R है तो इसका अगर हम एरिया की बात करें तो कितना होता है पाई R स्क्वायर। सरकमफ्रेंस C की बात करते हैं तो कितना होता है 2 पाई R, जिसमें आप ये जानते हैं कि अगर हमारा पाई ये क्या है, कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, या फिर हम 3.14 को पिक करेंगे यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें यहाँ से तो एरिया ऑफ बॉटम, आपका बॉटम पे क्या है, सर्कल दिखाई दे रहा है। एरिया ऑफ बॉटम कितना होगा आपका पाई R स्क्वायर इनटू हाइट, आप मल्टीप्लाई करा दो, क्या मिलने वाला है आपको, वॉल्यूम मिलने वाला है। सिमिलर जो यहाँ पर आपका लेटरल सरफेस एरिया था, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पूरा पार्ट आपका कर्व है, तो यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है वो है कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होगा 2 पाई R H। अगर हम TSA की बात करें तो TSA आपका कितना होगा 2 पाई R H प्लस, देखिए जो आपका कट सरफेस एरिया है वो तो रहना है, टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर देते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा था लेटरल सरफेस एरिया, जो चारों इसकी बॉल होती है। मान लो आप किसी रूम में बैठे हो तो रूम की जो चारों आपकी बॉल है उनका एरिया जो होता है वो आपका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं आप, उसके टॉप और उसके बॉटम को इंक्लूड कर देते हैं, जो हमने यहाँ पर किया है। सिमिलर आपको यहाँ करना है। आपने अगर इसकी बाउंड्री वॉल को अगर एरिया निकाला तो क्या है, वो कर्व सरफेस एरिया है। आप टॉप और बॉटम के एरिया को ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे टॉप पर क्या है आपका सर्कल, बॉटम पे क्या है सर्कल, 2 टाइम्स ऑफ सर्कल का एरिया कितना है आपका 2 पाई R स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं, 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। अब आपको देखना है कोन के लिए, राइट सर्कुलर कोन। मान लो कि इसकी रेडियस स्मॉल r हो, हाइट h हो, स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं हम, स्लैंट हाइट जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट सर्कुलर कोन कहाँ है, तो इसका मीन्स हम समझ रहे होंगे कि ये क्या है राइट सर्कुलर। अगर कोई भी 3 साइडों में से अगर आपको 2 साइड बताएं तो आप पाइथागोरस की हेल्प से तीसरी साइड बहुत इजीली निकाल लोगे। तो अब आपको इसका वॉल्यूम चाहिए, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। अगर हम बात करें इसके कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया तो वो होता है आपका पाई R L। अगर हम TSA की बात करें तो देखो TSA में क्या होता है भाई, जो कर्व सरफेस एरिया है वो तो रहना है, पाई R L तो रहना है, प्लस कर देते हैं हम क्या
इसके टॉप और बॉटम के एरिया को। टॉप पर आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, उसका कोई एरिया नहीं होगा, बट बॉटम पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल। तो सर्कल का एरिया अगर आप इसमें ऐड कर दें तो पाई आर स्क्वायर, और यहां से आपको फाइनल मिलने वाला है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो ये होता है आपका किसके लिए, राइट सर्कुलर कोन के लिए। अब आपको देखना है स्फीयर और हेमीस्फीयर। तो देखो बहुत ज्यादा इजी है इसका। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो यहां पर जिसकी रेडियस कितनी हो, आर हो, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम इसके कट सरफेस एरिया की बात करें तो देखो यहां पर आपका कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या निकलता है, सिर्फ सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया। इसको आपको दो पार्ट बनाने होते हैं, फिर आप क्या करते हैं, दो पार्ट बनाते हो, आपको फिर जब आपने दो पार्टों को अलग किया तो आपको टॉप और बॉटम दिखता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या, 2 पाई आर, और इसकी रेडियस कितनी है, वो भी आर होती है। मींस सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा आपका वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया कितना है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपका जो बचता है लास्ट, जिसको हम कहते हैं क्या, हेमीस्फीयर। इसकी रेडियस अगर आर हो और आपको वॉल्यूम चाहिए हो, तो जो आपने स्फीयर का वॉल्यूम निकाला था उसका हाफ कर देंगे। यहां पर 4/3 था, यहां पर कितना बचता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पर आपका कर्व सरफेस एरिया भी निकलता है और टोटल सरफेस एरिया भी निकलता है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो जो इतना है इसका हाफ कर देंगे आप। कैसे, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल, तो सर्कल का क्या है 2 पाई आर इंटू, ये तो हो गया लेंथ, इंटू ब्रेथ इसकी क्या है आर, मींस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर हम बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, 2 पाई आर स्क्वायर तो रहने वाला है, टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर देते हो, तो टॉप पर तो कुछ है नहीं, आपके बॉटम पे क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्कल। यहां पर एक क्या है, इसके जब तुम फ्रंट व्यू देखोगे तब आपको क्या मिलने वाला है, एक सर्कल मिलने वाला है। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना मिलने वाला है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका कुछ फॉर्मूला है जो आपको क्लास 9th में आपने बहुत अच्छे से डिस्कस किए होंगे। तो यहाँ पर आपको वैसे क्विक रिवीजन देखना था। अब हम देखेंगे यहाँ पर मेन क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर हमारा क्या होगा, और उसमें इन्हीं फॉर्मूलों का हम कैसे यूज करना है। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो आपका क्लास 10th का टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हम देखेंगे, बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे आपको यहाँ पर वर्क करना है। तो मान लो आपके पास क्या है, एक सॉलिड फिगर है जिसमें आपको एक दे रखा है एक दे रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर हम इस पर सरमाउंटेड कर दें इस हेमीस्फीयर को, तो अब इसके लिए आपको कैसे फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन करने हैं वो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है। तो मान लो इसकी रेडियस कितनी है, आर है, इसकी हाइट हमने मान ली कि इसकी हाइट एच है। तो अब आपको इसके लिए बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा और सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात करें, तो देखो आपको एक पार्ट मिल रहा है, कितना, सर्कुलर पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, और इस सिलेंडर का अगर आपको क्या चाहिए, कट सरफेस एरिया। आपको क्या करना है, सिर्फ वॉल पे वर्क करना है। तो अब इसका कट सरफेस एरिया कितना होगा, मान लो कि यहाँ पर बॉटम पे इस पे कुछ है ही नहीं, बॉटम छुपा रखा है इन्होंने, तो या फिर किसी पर रखा हुआ है, तो हमें ऊपर के बारे में बताना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम अगर निकाल लें कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपने निकाला, प्लस कर देंगे आप क्या, कट सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कट सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो अब देखो कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका, तो अभी आपने देखा था 2 पाई आर एच प्लस, अब कट सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना है वो भी आपने अभी निकाला था, 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपने देखा कि यहां से आप कॉमन लेंगे 2 पाई आर को, ब्रैकेट में कितना बचा आपका एच प्लस आर। कुछ यही फॉर्मूला था आपका क्या, जब आप टीएसए ऑफ सिलेंडर निकाल रहे थे। बट आपको यहाँ पर टीएसए ऑफ सिलेंडर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। मींस जब भी सरफेस एरिया की बात आए तो आप ये मान लेंगे कि पूरी जो भी आपका सर्कुलर पार्ट है, जो भी आपका सॉलिड है, उसको आपको पेंट करना है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, पेंट करना है, या फिर आपको उसके ऊपर एक पेपर को लपेटना है। तो ये आपका क्या निकल के आता है, सरफेस एरिया। मान लो इसका वॉल्यूम चाहिए हो आपको, तो देखो क्या करने वाले हैं, अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम में आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस फिर आप क्या करेंगे, जो आपका हेमीस्फीयर है इसका भी वॉल्यूम इंक्लूड कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अगर हम हेमीस्फीयर की बात करें तो कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों के लिए रेडियस सेम होगा, क्योंकि देखो इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है, तो उतना ही रेडियस का यहाँ पर आपको एक लगाया गया है हेमीस्फीयर। मींस दोनों की रेडियस कैसी है, सेम है। तो अब यहाँ पर अगर रेडियस सेम है तो आप पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, एच प्लस 2/3 और एक आपका बच रहा है आर। तो कुछ आपको ऐसे करना है, कब, जब एक आपको सॉलिड फिगर दे रखा हो जिसमें क्या हो, एक आपका सिलेंडर और एक आपका कोन को सरमाउंड किया गया है।
तो आप इसको देख लें, मूव करें, आप इस पर नोट कर लें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एक दो टॉपिक देखेंगे जिस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब हमने मान लो मेरे पास एक क्या रखा था, एक सिलेंडर था। थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं इसको। ये क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में आपने क्या देखा कि आपने इस पर एक कोन को सरमाउंट कर दिया सेम रेडियस का। अब आपको देखना है कि इसके बारे में क्या 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 देखना है आपको। मान लिया आपने कि इसकी हाइट h है और h1 है, मान लो हम इसको h1 मान ले रहे हैं, और इसकी हाइट को हमने क्या मान लिया कि h2 है। इसकी हाइट हमने मान ली कि h2 है, रेडियस दोनों की सेम है। अब आपको इसका वॉल्यूम चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो आपने निकाला सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, कोन निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दोगे, आपको कंप्लीट जो आपका सॉलिड है इसका सरफेस एरिया मिलने वाला है। अब यहां पर किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि इस पर भी आपको पेपर लगाना होगा, जो इसका बॉटम है उस पर पेपर लगाना होगा, या फिर उस पर आपको पेंट करना होगा। तो आप ये देखें कि आप क्या करेंगे। यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप जानते हैं कितना होता है, 2 पाई आर एच, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें तो कितना होता है, पाई आर है। अगर मान लो, वैसे तो एक्चुअल में आप कितना होगा, कैसे कि पाई आर आपने कॉमन ले लिया, आपके पास कितना बचा है 2h प्लस एल, तो ये इसका सरफेस एरिया है। बट मान लो इसका होल डायग्राम, आपको जो होल फिगर दे रखा है उसका आपको चाहिए क्या, सरफेस एरिया, तो आप इस बॉटम का भी निकालेंगे। तो देखो वो कैसे निकलने वाला है, सरफेस एरिया आपका वही सिलेंडर, देखो सिलेंडर का तो निकालना है आपका, तो आप क्या लिखेंगे 2 पाई आर एच, प्लस कोन का भी निकालना है आपको पाई आर एल, प्लस टॉप और बॉटम को और इंक्लूड करेंगे। टॉप पर कुछ है नहीं, आपके बॉटम पे क्या है, एक सर्कल दिखाई देगा, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इससे क्या है, आप कंप्लीट फिगर का भी सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब आपको देखना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कर देंगे आप वॉल्यूम ऑफ कोन को। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अगर इसकी बात करते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट को आपने h2 लेट किया है, तो यहाँ पर आपको h2 लिखना होगा। इसकी बात करेंगे तो देखो, जब हम यहाँ पर भी आपका h2 है। अब अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका कितने, इसकी हाइट क्या है, h2 है, और आप कोन की जब बात करोगे तो इसकी हाइट कितनी है, h1। तो ऐसे आपको करने होंगे इसके क्वेश्चंस को। तो ऐसे बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं। तो अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस पे, बस यहाँ पर थोड़ा सा हमें अप्रोच करनी थी। अब क्वेश्चंस के साथ साथ चीजों को हम आगे मूव करेंगे, तो आप इसको नोट कर लें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें उन्होंने क्या कहा, इसमें उन्होंने कहा 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दो वॉल्यूम है जिसका वॉल्यूम कितने, ईच का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उन्होंने कहा आर ज्वाइंट एंड टू एंड, इसको एंड टू एंड ज्वाइंट किया गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो अब जो आपका एक क्यूबॉइड बनने वाला है, आप उसका सरफेस एरिया बताओ। तो देखो सबसे पहले हमने माना कि 2 क्यूब बना रखे हैं इन्होंने, तो कुछ ऐसा क्यूब था हमारा, हम एक बना रहे हैं या दोनों बनाते हैं, ये एक क्यूब ये था, एक क्यूब और था, दोनों का वॉल्यूम आपका कैसा दे रखा है इन्होंने, सेम दे रखा है। तो यहां पर कुछ ऐसा है आपका, ये 2 क्यूबॉइड है और ईच का वॉल्यूम कितना है आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना दे रखा है आपको, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अभी आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एक क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम क्यूब यहां से हटा दें तो उधर जाकर के ये रूट लगने वाला है 64, और ये क्यूब रूट लगने वाला है इस बार, क्योंकि जब क्यूब हटता है तो क्यूब रूट लगता है, स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट, सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने यहां से देखा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में आप 2 का पेयर बनाते हो, क्यूब रूट में आप कितने बनाते हो 3 का। तो ये देखिए 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको एक्चुअल में एम कितना मिला, 3 का पेयर बन चुका है 4 4 4, तो यहां पर बाहर आने वाला है 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको एक्चुअल में उसका एक साइड मिल गई, और एक साइड का मीन्स क्या है कि ईच साइड इसकी कितनी होगी, ए ही होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा इसको एंड टू एंड ज्वाइंट कर दिया है। तो देखो कुछ ऐसा किया है इन्होंने, ये था एक्चुअल में हमारा क्यूब जिसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। एक और क्यूब को इन्होंने ऐड कर दिया, और ऐड किया है तो कुछ ऐसा होने वाला है ये। अब इन्होंने कहा जब आपने 2 क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइंट किया तो कुछ ऐसा किया। अब इसकी लेंथ कितनी थी 4, और 4 इसकी है, अभी भी इसकी ब्रेथ कितनी है 4 ही, और हाइट कितनी है 4 ही है। तो अब आपको इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो आपका बन रहा है वो क्या है, क्यूबॉइड है। तो इस क्यूबॉइड की आपको क्या बताना है, उन्होंने कहा है सरफेस एरिया ऑफ द
सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो इस क्यूबाइड का आपको बताना है सरफेस एरिया। हम सरफेस एरिया भी निकालेंगे और वॉल्यूम भी निकालेंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ से मुझे लेंथ कितनी मिल रही है 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है वो भी आपकी 4 सेंटीमीटर। तो आपने लिखा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब आपका यहाँ पर क्यूबाइड बन चुका है। जो आप इससे लिखते हो जब क्यूबाइड बनाए तो उसका फॉर्मूला आप जानते हैं LB + B 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HF। और अब आप इसकी सबकी वैल्यू लगाने वाले हैं और रिजल्ट आपका आने वाला है। लेंथ कितनी है आपकी 8 × 4 + 4 × 4 प्लस हाइट 4 है, लेंथ आपका कितना है 8 है। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे रिजल्ट आपका आ चुका है 8 × 4 = 32 + 4 × 4 = 16 और 8 × 4 = 32। तो ये कितना हुआ आपका 2 4 6 10 का 0 कैरी 1 और आपका 3 3 6 1 7 और 1 8। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आपका आ गया है 8 × 2 = 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया है, एरिया कभी भी आपका स्क्वायर यूनिट में होगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो अगर आपका इसको वॉल्यूम भी चाहिए होता तो इसका वॉल्यूम निकालना और भी आसान था। कैसे LBH मल्टीप्लाई कराओगे, लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 4, हाइट भी 4 है। तो 4 4 = 16 और 16 8 से कितना होगा आपका 4 4 8 को आपने ऐसे लिखा 4 4 = 16 16 8 से आपका होता है 128 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट क्यूबिक में होगी। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। तो आप इसको नोट करिए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर आपको दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से इसको देखना है। इन्होंने कहा A toy is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक कोई टॉय है जो कोन की फॉर्म में है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज दिस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो देखो इन्होंने कहा एक कोन रखा हुआ है, कोन कुछ आपका ऐसा है, इसको माउंट किया गया है किससे एक हेमिस्फीयर से, मींस कुछ ऐसा किया गया है। तो अब इन्होंने कहा ये थोड़ा सा डायग्राम को और अच्छे से बना सकते हैं, ये कुछ ऐसा दे रखा है आपको। फिर उन्होंने कहा इस टोटल टॉय की जो हाइट दे रखी है इन्होंने वो कितनी दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर 15.5 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा कि जो रेडियस है इस कोन की रेडियस है, सेम रेडियस का कोन को क्या किया गया है इसमें सरमाउंट किया गया है और उसकी रेडियस दे रखी है आपको कितनी 3.5। ये रेडियस आपको कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने कहा कि आपको क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ द टॉय जितनी है हमने बना रखा है वहां, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो देखो हम कैसे करेंगे, देखो यहां पर आपने अभी देखा दो, आपको क्या करना है दो फिगर को कंबाइन करना है। यहां पर भी किया गया है, एक आपका कोन था उसके ऊपर माउंट किया गया है एक हेमिस्फीयर को। अब आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया। जब भी कभी सरफेस एरिया की बात आएगी तो आप मानेंगे कि इस पूरे फिगर पे आप पूरे सॉलिड पे आप क्या करने वाले हैं एक पेपर को लपेटने वाले हैं। बैठ रहे के याद रखें आप कि पूरे फिगर पे आप क्या करने वाले हैं पेंट करने वाले हैं। जब आप पेंट करने के बारे में सोच रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे इस पे चारों तरफ आपको पेंट करना है, मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और इस पर भी आपको क्या करना है चारों तरफ से पेंट करना है, मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यही करने वाले हैं आप। तो आपने लिखा रेडियस दोनों के लिए सेम है तो हम लिख सकते हैं R1 और R2 इक्वल टू कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा अब यहां पर आपको टोटल हाइट दे रखी है और हमें कोन की हाइट भी चाहिए है। तो हमने क्या किया कि अगर हम इसको 3.5 रेडियस है और ये क्या होगा ये भी रेडियस है आपकी, ये भी रेडियस है, हेमिस्फीयर का आप कहीं पर भी देखते हो आपका रेडियस होता है। तो 3.5 तो आपका ये है। अब रिमेनिंग हाइट कितनी बच रही है आपकी ये, तो 15.5 से 3.5 को माइनस करते हैं तो एक्चुअल में यहां पर आपको 12 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है किसकी इस कोन की हाइट। अब आपको कोन की हाइट तो पता है, कोन की रेडियस पता है, मगर आपको चाहिए क्या है कर्व सरफेस एरिया, उसमें पाई आर एल भी आता है। तो आपको सबसे पहले निकालना होगा यहाँ पर एल। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो अगर रेडियस हमारा कितना है 3.5 है, हाइट कितनी है 12 है, तो अब हम निकालेंगे यहाँ से एल स्क्वायर, वो कितना होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम थी आप जानते हैं कि जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने वाला वो यहाँ पर क्या है एल है, इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है आपका 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एल कितना मिल रहा है देखें 35 का स्क्वायर 3.5 और 3.5 तो 5 5 25 और 5 3 15 17 3 5 15 और 3 3 9 1 10 कितना रहा है आपका 5 2 और ये फिर अगेन 2 और ये 1, दो नंबर से पहले डेसिमल लगा देंगे आप। तो ये कितना रहा है आपका 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे कि L इक्वल टू आप ऐड करेंगे तो 144 में आप इसे ऐड करते हो तो 156.25। अब आप देख लेंगे ये किसका स्क्वायर रूट है। तो आपने देखा कि 15625, इसको अगर हम कुछ ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो हमारा इजीली मिल जाए तो हमने 5 से किया, 5 3 जा 5 बन जा 5 2 जा कितना 225 5 5 जा तो 5 6 जा 30 और ये 12 5 2 जा 5 5 जा
और ये होता है आपका 25 का। तो यहां से क्लियर हुआ कि एक्चुअल में जो आपका ये है, हम यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ा सा इसको, तो L इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 25 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 5। अब आपको प्रॉब्लम एक ये भी है कि 2 नंबर से पहले डेसिमल भी चाहिए आपको, तो आप यहाँ लगा सकते हैं, 2 नंबर से पहले डेसिमल हो चुका है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 2.5 आपका बाहर आया और एक 5 बाहर आया, तो 25 5 जो होता है 125, 12.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ से सिलेंट हाइट मिल चुकी है। आप और अच्छे से बेटर तरीके से कर सकते हैं इसको, कि आप अगर इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट याद कर लेते हैं कि 12 स्क्वायर 154 है, समथिंग थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा आपको 12.5। तो जब आपको यहाँ से एल मिल चुका है, अब आपको चाहिए है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो आपने लिखा क्या, टोटल सरफेस एरिया लिख सकते हैं आप, सरफेस एरिया लिख सकते हैं। उसमें क्या करेंगे आप, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो जब आपने ये किया तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है आपका, पाई आर एल। आप R1 लिखें R2 लिखें, दोनों सेम है, रेडियस दोनों के लिए सेम है, प्लस अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर लिख रहे हो तो वो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आप सबकी वैल्यू लगा देंगे, जो कॉमन मिल रहा है आप दे सकते हैं। पाई आर आपने कॉमन लिया, बचा कितना आपके पास L प्लस 2R। तो आपने देखा कि पाई की वैल्यू यहाँ देने रखी है और आपने देखा R, रेडियस आपका 7 से डिविजिबल है, तो आप यहाँ पर 22/7 लगा सकते हैं। R की वैल्यू कितनी 3.5, L कितना आ रहा है आपका 12.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कितनी है आपकी 3.5। फिर आपने देखा इसको सॉल्व कर देंगे तो 7 5 जा 35 और 12 22 5 जा कितना होगा 110, 5 टू जा 10 का 0 कैरी 1, 5 टू जा 10 111, एक नंबर से पहले डेसिमल लगा दो, इनटू जब यहाँ पर आप करते हो तो 3.5 का डबल करते हो 7 और 7 इसमें ऐड करते हो तो 19.5। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ चुका है। 11 5 जा 55 का 5 कैरी आपका 5 बचता है, 11 9 जा 99 और 5 आपका 104 कैरी आपका 10, 11 1 जा 11 और 10 21। एक नंबर से एक और एक डेसिमल के बाद 0 था, इसको तो हमने हटा ही दिया बिल्कुल। तो अब हमने देखा कि एक नंबर से पहले डेसिमल है तो इतना आया आपका, वो भी किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, और अब आप चाहो तो इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो बहुत इजीली। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस रफ करना होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बस आपको याद रखना है कि एल आपका कितना आ चुका है 12.5 सेंटीमीटर। जब आपका ये क्लियर हो चुका है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको रफ करके अब क्या करने वाले हैं कि हम इसका वॉल्यूम भी निकालते हैं। तो आपने जब देखा इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकल के आने वाला है आपका, आपको याद कैसे रखना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन भी चाहिए प्लस ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को। तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर के लिए लिखते हो तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कॉमन लेने के बाद जितना ले सकते हैं, देखो 1/3 दोनों तरफ से कॉमन मिल रहा है, पाई दोनों तरफ है, आर स्क्वायर आपका दोनों तरफ है, इधर बचता है आपका एच और इधर कितना बच रहा है आपका 2 और एक आर। अब आप इसकी सबकी वैल्यू लगा दोगे, आपका आंसर इसका भी निकलने वाला है। कैसे देखेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 है, आर आपका कितना है 3.5 इंटू 3.5 ब्रैकेट में एच आपका कितना है हाइट, और ये हाइट किसके लिए है कोन के लिए है, और हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है वहां पर 12 सेंटीमीटर। तो 12 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू है 3.5। आप इसको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, तो 0.75 जा और 3 से आप इसको कट कर नहीं सकते, तो आपने ये किया तो आपका इसका करोगे तो 11/3 इंटू 3.5 इंटू ये कितना हुआ 7 और 12, 7 12 आपका कितना आ रहा है 19। तो अब आप इसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, इसका आपको वॉल्यूम भी मिलने वाला है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये लगा लें क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया। इन्होंने कहा आ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, कोई एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने ये देखते हैं एक बार, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। इस पर इन्होंने कहा कि एक आपका क्यूब था, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है और उस पर ग्रेटेस्ट डायमीटर का एक आपको क्यूब हेमिस्फीयर रखना है। फिर उन्होंने कहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, आपको सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बनाया कि एक हेमिस्फीयर क्यूब बनाया, ये हमारा क्या है एक क्यूब है। इस क्यूब के बाद आपने क्या देखा कि इस पे आपको एक हाईएस्ट डाया का क्या बनाना है, एक इस हेमिस्फीयर बनाना है। तो आपने कुछ ऐसा बना दिया इसमें। तो अब आपको ये बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो अगर मैं इसके टॉप व्यू को देखूं तो आप इसके टॉप व्यू को अगर देखेंगे तो बहुत इजीली कर पाओगे। टॉप व्यू पे क्यूब की टॉप वाली साइड है वो ये होगी, इस पे जो एक हेमिस्फीयर रखा होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा।
मीन्स आपको अगर इसका सरफेस एरिया चाहिए तो इसकी जो 5 साइड्स है उसका तो टोटल एरिया चाहिए है, 6 साइड जो है उसका सिर्फ आपको इतना सा एरिया चाहिए, आप पेंट कर रहे होगे तो सिर्फ इतना सा एरिया क्यूब का होगा, और बाकी का ये जो क्या है आपका हेमिस्फीयर का एरिया को हम और ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर इन्होंने साइड ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, हमने लेट किया कि ग्रेटेस्ट डाया जो हो सकता है वो 7 सेंटीमीटर का ही हो सकता है, इस पे अगर हम रेडियस निकालें तो कितना आएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से साइड ऑफ क्यूब मिल चुकी है, रेडियस मिल चुका है, बस रेडियस ही चाहिए होती है आपको किसमें, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया में क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो अब यहाँ पर देखना है, आप 5 साइड का सरफेस एरिया निकाल सकते हो, 6 में से आप ये ऐड करके सर्कल माइनस कर सकते हो, बट बेटर ऑप्शन क्या है कि आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लो, इसमें इतना इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में इतना पार्ट आपको पेंट ही नहीं करना है, जब पेंट नहीं करना है और ये पार्ट आपको कैसा दिखाई दे रहा है सर्कल, तो आप इसमें क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, आपने एरिया ऑफ सर्कल को कर दिया माइनस, बट प्लस करना होगा जो आपका कर्व सरफेस एरिया है किसका, हेमिस्फीयर का, उसको प्लस कर दे रहे हैं, तो हमने लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बस इतना सा पार्ट अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप ये मान लो कि आपका कोई सा भी क्वेश्चन इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कि आप उसको बहुत इजीली ना कर पाओ। हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाला, उस पर हमने देखा कि इतना पार्ट तो हमें पेंट ही नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये कुछ ऐसा है इस पर तो आपको बाहर बाहर पेंट करना है, इसको कट करने के बाद आप थोड़ी नहीं पेंट करोगे कि आपने इसको कट करके हटाया फिर पहले पेंट किया फिर इसको आप ऐड करोगे, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। क्या करना है आपने कि जो क्यूब का आपने पूरा वॉल्यूम सरफेस एरिया निकाला है उसमें से माइनस कर देना है इस एरिया ऑफ सर्कल को, इस पर जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होगा मींस हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आप इसमें कर देंगे ऐड। तो देखो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखूं तो आप जानते हैं कि क्या होता है 6a² माइनस कर देंगे आप एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस इसकी कितनी है, इसकी हमने मान ले रहे हैं कि रेडियस r है, तो उसको हमने माइनस किया कितना πr² प्लस कर देंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है आपका 2πr²। अब यहां पर आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, कैसे 6a² माइनस πr² है प्लस का 2πr² है, तो रिमेनिंग कितना बचा आपका प्लस πr²। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे तो आपके ये क्यूब एरिया ऑफ सर्कल आपने माइनस किया है और प्लस कर दिया है कर्व सरफेस एरिया को, +2 किया -1 तो यहाँ पर +1 बच रहा है, बट ऐसा नहीं, आपको करना ऐसा होगा उसके बाद आपको माइनस करना होगा, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा आपने, साइड ऑफ क्यूब कितना है आपका 7 × 7 स्क्वायर के मीन से 2 बार लिखेंगे आप, पाई की वैल्यू कितनी लगाने वाले हैं आप देखें, क्या रेडियस आपका रखने वाला है, हाँ कट रहा है 7 से, तो आप लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना है आपका 7/2 इंटू 7/2, आपने इस 7 से 7 को कैंसिल आउट किया, ये आपका कितना आ रहा है 2 बन जा 2 बन जा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 7 7 जा 49 और 49 की 6 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 6 9 जा 54 का 4 कैरी आपका 4 7 7 जा 49 अगर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 6 9 जा 54 कैरी 5 और 6 4 जा आपका होता है 24 और 5 29। फिर आपने देखा, ठीक है, फिर आपने देखा प्लस 11 7 जा 77/2, इसको कट कर लेंगे आप, 2 3 जा 6 17 2 8 जा 16 1 10 2 5 जा 10, इसको आप ऐड करेंगे आंसर आपका आ चुका है, तो 0.5 आपने ऐसे लिखा। फिर आपका कितना है 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 और 3 1 4 और 4 9 13 का 3 कैरी 1 और आपका 2 और 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपसे सिर्फ सरफेस एरिया पूछा गया था, तो आप इसको नोट करें। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है जो आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि कैलकुलेशन पर आपका टोटल क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी। जैसे इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, इन्होंने कहा द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन फिगर, एक डेकोरेटिव ब्लॉक यहाँ पर दे रखा है, इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, इसको 2 सॉलिड से बनाया गया, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर, जिस पर एक क्यूब है, आप देख पा रहे होंगे ये पार्ट आपका क्यूब है, एक हेमिस्फीयर है। फिर इन्होंने कहा फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, जो आपने एक हेमिस्फीयर इस पे फिक्स किया है उसका डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, तब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक बनाना है। तो देखो एक पहले इसका जो टॉप पार्ट है उसको हम बना रहे हैं, जो टॉप वाला पार्ट होगा क्यूब है तो उसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी कुछ ऐसा, और ये क्यूब जो दे रखा है वो कितना है 5 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पर जो डाया दे रखा है तो वो कुछ थोड़ा सा कम है, कितना है 4.2, इसका डाया आपको कितना दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। अब 4.2 है तो 5 से थोड़ा सा कम होगा तो ये अंदर है। अब आपको इसका क्या बताना है सरफेस एरिया, याद क्या रखना होगा आपको कि आपको ये पोर्शन पूरा आपको पेंट करना होगा, सरफेस एरिया मींस पेपर लगाना होगा, और इस पर जो कर्व जो उठा हुआ पार्ट है उसका आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा। तो देखो हम क्या करने वाले हैं इसमें,
तो हमने देखा सबसे पहले कि डाया आपको दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, जिससे हम रेडियस निकाल सकते हैं कितना 4.2 अपॉन 2 मीन्स कितना आ रहा है 2 2 जा, और इसको इधर लिख रहे हैं रेडियस आपका कितना आ रहा है 2 2 जा 0.21 जा सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर तो मिल चुका है। अब आपको साइड भी दे रखी है, साइड ए कितना दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। आपको चाहिए क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो देखो अगर हम यहां पर लिखें सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे होगा देखेंगे बहुत ध्यान से, बस इतना सा अगर आप लिख पाए तो आपके लिए क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं रहेगा। अगर मैं इसका सॉलिड सरफेस एरिया निकालूं तो पहले मैं क्या करूंगा पूरे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखेंगे। देखो कैसे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब इसमें से कुछ पार्ट आपको माइनस करना है। कौन सा? ये छोटा सा सर्कल है, उसको आप कट करके अलग करके नहीं पेंट करोगे। तो आपने क्या किया इसका एरिया जो यहां पर एक जो आपका सर्कल बन रहा है सर्कुलर पार्ट होगा इस पर जो रखा हुआ है उसको माइनस कर देंगे। माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस क्या करना होगा आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप उसको प्लस कर देंगे प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बस इतना अगर आप लिख पाए तो आप देखो कैसे करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होने वाला आपका 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना होने वाला आपका πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा आपका 2πr²। मींस एज इट इज क्वेश्चन बन चुका है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था। तो यहां पर हमने देखा क्या कि 6 को आपने ऐसे ही लिखा एरिया साइड कितना है आपका 5, तो आपने लिखा 5 का स्क्वायर माइनस यहां पर माइनस का πr² प्लस का 2πr², तो कितना बचा आपका प्लस का πr²। इसकी वैल्यू लगा देंगे 6 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, 6 जो होता है 150 प्लस पाई की वैल्यू है 22/7, आर कितना आ रहा है आपका 2.1 इंटू 2.1 7 3 0.3 7 3 आपका कितना आ रहा है 21। अब आप क्या करेंगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ चुका है। तो ये कितना है 150 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो देखो कितना आ रहा है 21 3 होता है आपका, देखते हैं 22 इंटू इसकी अगर मल्टीप्लाई हम करें तो 23 1 3 आपका कितना होता है 63 और एक नंबर 2 नंबर से पहले डेसिमल आप लगा देंगे। अब आप करेंगे इसकी मल्टीप्लाई और आपका आंसर आ चुका है। तो 150 प्लस 22 3 होता है आपका 66 का 6 कैरी आपका कितना 6 और फिर 22 6 आपका कितना होता है 3 होता है आपका इधर हम करते हैं इसको कैलकुलेट। तो 63 की मल्टीप्लाई अगर 22 से करते हैं तो 2 3 6 और 2 6 12 1 2 6। तो यहां पर आपका कितना आ रहा है 6 8 और ये 3 और ये 1। फिर आपने देखा कितना है कितने नंबर से पहले डेसिमल 2 नंबर से पहले डेसिमल लगा लो आप। तो यहां पर आपका कितना आ रहा है 1386 13.86। अब आप क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे तो देखो कितना आ रहा है यहाँ पर आपका 3 516 1.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे करना है आपको इस क्वेश्चन को। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बस कैलकुलेशन का पार्ट आपका मेजर हो जाता है, आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी होगी यहाँ पर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें उन्होंने क्या कहा आपसे A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा एक क्यूब था आपके पास कुछ ऐसा, बहुत ही अच्छे से आपको देखना है ये क्वेश्चन। इन्होंने कहा कुछ ऐसा आपके पास एक क्यूब था, इस क्यूब में आपने क्या किया है एक हेमिस्फेरिकल डेप्रेशन कट आउट कर लिया है। कुछ ऐसा आपने यहां से क्या किया है एक कट आउट कर दिया है जो ये है। फिर इन्होंने कहा कि आप इसका सरफेस एरिया निकालें। इसको कट करने के बाद इन्होंने क्या कहा हेमिस्फेरिकल डेप्रेशन इज कट आउट। एक हेमिस्फेरिकल आपने क्या किया है इसमें पोर्शन कट कर लिया है। वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, कोई लकड़ी का ब्लॉक था उसमें से आपने कट कर लिया है। फिर उनका सच दैट द डायमीटर, इसका जो डायमीटर है इसका एक्चुअल में जो डायमीटर है वो कितना है एल है, इन्होंने दे रखा है आपको। फिर उन्होंने कहा इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। यहां से क्लियर हुआ कि जो आपकी एक क्यूब है एज है तो उसकी साइड किसके इक्वल है उस एल के इक्वल है, यहां से ही क्लियर हो रहा है। फिर उन्होंने कहा डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो आपका जो रिमेनिंग सॉलिड बच रहा है जिस पर आप पेंट कर सकते हैं या पेपर लगा सकते हैं उसका आपको सरफेस एरिया बताना है। तो देखो कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले आपने लिखा जो आपका एज है उसको आप क्या लिखेंगे एज, साइड कितनी आपकी एल है और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो कितना है वो भी एल है आपका। तो अगर आपको यहां से रेडियस की जरूरत पड़ी तो आप क्या लिखेंगे l/2। यहां से आप रेडियस निकाल चुके हैं, आप साइड निकाल चुके हैं, आप क्या निकालने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। वुडन ब्लॉक लिख सकते हैं आप, वुडन ब्लॉक कैसे निकालोगे। हम क्या करेंगे वही काम करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हमने क्या लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखा, माइनस कर दिया उसमें से। देखो इसका हमें जो फ्रंट व्यू मिलने वाला है टॉप से अगर हम देख रहे होंगे तो हमें क्या मिलने वाला है ऐसा पोर्शन, और यहां पर जो सर्कुलर पार्ट है वो है ही नहीं, इसको पूरा कट कर दिया गया है, मींस इसको माइनस कर देंगे। तो हमने माइनस कर दिया क्या एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल।
प्लस कर देंगे, क्या प्लस करना होगा, क्या जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका क्या होगा, हेमीस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर एज इट इज सेम, वही क्वेश्चन आपका बन चुका है, वही करना है। सब में क्या करना है आपको, ये कितना होने वाला है 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर, रेडियस सेम ही होगा, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। फिर आप देखेंगे कि सेम है तो आप इसको माइनस कर देंगे, सबकी वैल्यू लगा देंगे। तो यहाँ से एज, जो उसकी एज है साइड है वो कितनी है l² माइनस यहाँ पर आपका बचा प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, कितना बच रहा है आपका पाई आर स्क्वायर। फिर आपने क्या देखा यहाँ से 6l² प्लस पाई की वैल्यू कितनी है, हम कितना लगा दें यहाँ पर, पाई को पाई रहने दें क्योंकि यहाँ पर सब हमारा वेरिएबल की फॉर्म में चल रहा है। पाई आर कितना है हमारा l/2, तो l/2 का होल स्क्वायर। फिर आप इसको करेंगे सॉल्व, 6l² प्लस पाई l² अपॉन 4। तो इसको हमने क्या किया, इसमें से हमने l² को कॉमन ले लिया और हम देखेंगे क्या, या एलसीएम ले रहे हैं इसका, हमने लिया 4 एलसीएम, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, हमने 1 ले लिया। तो जब 4 × 1, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट था ऊपर करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 4 24l² 24l² प्लस पाई l², इसकी मल्टीप्लाई 1 से करने वाले हैं। तो यहां से आपने देखा कि l² अपॉन 4 आपने कॉमन लिया, कितना बचा आपके पास 24 प्लस पाई। तो यही होगा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को आपको, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें उन्होंने क्या कहा आपसे, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका बॉटम पे और उसको सरमाउंट किया गया है एक कोनिकल पार्ट से, ठीक है। फिर उन्होंने कहा इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर दिस एंड दिस मीटर। तो सबसे पहले आपने बनाया एक क्या, सिलेंडर, ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसको सरमाउंट किया गया है किससे, एक कोन से, मींस कुछ ऐसे। ये आपका एक ऐसा टेंट बनाया गया है। इन्होंने कहा कि डायमीटर एंड हाइट, इन्होंने कहा हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है आपका 2.1 एंड 4 मीटर। तो हाइट कितनी है आपकी 22.1 मीटर और इसका डायमीटर कितना दे रखा है इन्होंने 4 मीटर। फिर उन्होंने कहा आगे आपसे रेस्पेक्टिवली एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। आपका कोन जो था इसकी स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है इन्होंने 2.8 मीटर। फिर उन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज मेकिंग द टेंट। तो आपको ये बताना है कितना कैनवास यूज होगा इस टेंट को बनाने में। फिर उन्होंने कहा ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। नोट में उन्होंने कहा नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। इसका जो बेस है उसको कैनवास से कवर नहीं किया गया है। तो देखो अगर यहां से हम देखें तो आपको इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दे रखी है, डाया पता है तो आप इसके रेडियस निकाल लेंगे, कितना आएगा आपका 2 मीटर। जितना रेडियस इसका है उतना ही रेडियस आपका कोन के लिए भी होगा, कितना 2 मीटर। तो अब आपको देखना है कि इसमें कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल कितना टेंट आप यूज कर रहे हैं। जो टेंट यूज कर रहे हैं जैसे कि पेपर लगा रहे हैं या फिर आप इस पे कैनवास लगा रहे हैं, बात एक ही है। तो आपको क्या करना है इस सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया निकालना है और ऐड कर देना है, उसकी फिर 500 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, आपको दे क्या क्या रखा है। अगर आपने लिखा कोनिकल पार्ट आपको क्या दे रखा है, कोनिकल पार्ट ऑफ टेंट। कोनिकल पार्ट में आपको स्लैंट हाइट दे रखी है कितनी 2.8 मीटर। आपको डाया दे रखा है कितना 4 मीटर, मींस आप इसकी रेडियस निकालोगे तो 4/2। आप इसके रेडियस निकालते हो तो कैसे निकाल रहे हो, इसका आधा कर दोगे तो 4/2 मींस रेडियस आपकी निकल के आ रही है 2 मीटर। आपको यहाँ रेडियस पता है, कोनिकल पार्ट का स्लैंट हाइट पता है। सिलेंड्रिकल पार्ट की अगर हम बात करें तो सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ टेंट आपको यहाँ पर हाइट दे रखी है कितनी 2.1 मीटर, आपको रेडियस सेम है आपकी 2 मीटर। ये अब आपको देखना है कि टोटल कैनवास कितना यूज हुआ। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, टोटल कैनवास यूज्ड। तो टोटल कैनवास यूज कहां किया आपने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखेंगे हम यहाँ पर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी लेना है आपको, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है आपका पाई 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है आपका पाई आर है। आपने देखा कि पाई कॉमन है, आर कॉमन है, आपका रिमेनिंग कितना बच रहा है 2h प्लस एल। सबकी वैल्यू लगा दो, आंसर आपका आने वाला है। तो आपने लगाया 22/7, रेडियस कितना है 2 और इसकी हाइट कितनी दे रखी 2.1, स्लैंट हाइट कितनी है 2.8। तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है आपका 22/7 कितना दे रखा है आपको 22/7 इंटू 2। इसकी अगर हम देखें तो 2.1 का डबल करते हो तो 4.2 और 2.8 आपका कितना हो रहा है
4.2 4.5 और 2 7, ये आपका कितना आ रहा है 7 मीटर। आपने 7 से 7 कैंसिल आउट किया तो आपको कैनवास का एरिया मिल चुका है कितना, कैनवास एरिया इक्वल टू 22 का डबल करते हो आप 44 मीटर स्क्वायर। अब आपको देखना है कि उसकी कॉस्ट क्या है। तो देखो कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना है आपका 500 रुपीज। तो अगर हम यहां से निकालें कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास क्या होगा, देखो 1 मीटर स्क्वायर क्या करोगे दोस्तों आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 44 का कर रहे हैं तो आप क्या करने वाले हैं इसका 44 इंटू 500। अब आपने देखा तो देखो डबल जीरो आपने ऐसे लिखा, 5 4 20 का 0, कैरी आपका 2 और 5 4 20 और 2 22 रुपीज। तो यहां पर आपको जो कॉस्ट लगने वाली है, इन्होंने कहा था कि बिल नॉट कवर्ड विद कैनवास, इसका बेस को कवर नहीं किया गया था तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपका जो कॉस्ट लगने वाली है इस कैनवास को खरीदने में कितनी लगने वाली है 22,000 रुपीज। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर एंड डाया 1.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 2.4 और उसका डायमीटर दे रखा है आपको 1.4 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। इसमें सेम हाइट की एक कोनिकल कैविटी बनाई गई है और उसको बाहर निकाल दिया गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया कितना है। तो इन्होंने सबसे पहले बोला आपको सिलेंड्रिकल पार्ट, तो आपने बनाया कि आपके पास एक सिलेंडर था कुछ ऐसा, ये आपको दे रखा था। फिर उन्होंने कहा इस पे एक कोनिकल कैविटी बनाई गई है सेम हाइट की, मींस कुछ आपको ये करना है, किया गया है आपके साथ। ये कोनिकल कैविटी आपने क्या किया, इसको होलोड आउट कर दिया गया, इसको बाहर निकाल दिया, कट करके बाहर निकाल दिया गया। अब इन्होंने क्या कहा, कह रहे हाइट ऑफ सिलेंडर जो था वो कितना है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा एंड डायामीटर, और इसका जो डायामीटर है वो आपको दे रखा है कितना 1.4 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा आप कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट हम निकाल चुके हैं, सेम डायमीटर वो भी क्लियर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए किसका, तो देखो अब आपको क्या करना है, पेपरिंग करना है या पेंट करना है, तो आप क्या करेंगे चारों तरफ पेंट करोगे और इसके कोनिकल पार्ट पे भी आप क्या करने वाले हैं, पेंट करने वाले हैं। टॉप पर होलो होगा नहीं करेंगे आप, बॉटम पर आपको इसके करना होगा पेंट। तो देखो हम कैसे करने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा वो लिख लें आप। तो आपने लिखा सिलेंडर, फॉर सिलेंडर के लिए आपने देखा हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। फिर आपने देखा उसका डायमीटर, डायमीटर कितना है आपका 1.4 सेंटीमीटर। अगर हमें इसके रेडियस चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे 1.4 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, ये हुआ हमारा। अब से डायमीटर दोनों का सेम था तो आपकी कोन की जो रेडियस होने वाली वो भी इतनी होने वाली है, कोन की हाइट होने वाली वो भी इतनी होने वाली है। तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ कोन हमारा सेम है। तो देखो ये लिख दीजिए आप कोनिकल पार्ट, हाइट सेम है आपका 2.4 सेंटीमीटर और आपका रेडियस भी कितना आ रहा है 1.4/2 सेंटीमीटर। अब आप क्या करने वाले हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो देखो कैसे निकालोगे, आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बस ये आपको बहुत अच्छे से देखना है कैसे लिखना है आपको। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखा आपने, कर्व सरफेस एरिया टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं किया, बट बॉटम पर आपको इंक्लूड करना होगा क्योंकि ऊपर तो आपने कट करके निकाल दिया गया बाहर, बट इस पार्ट पे तो आपको पेंट या फिर पेपर लगाना होगा। तो प्लस किया आपने क्या, एरिया ऑफ सर्कल प्लस करना होगा आपको। देखो जब आप सरफेस एरिया निकाल रहे होते तो यहाँ पर आपका क्या कैविटी हो गई है, अब आपको इस पर भी पेपर लगाना होगा अंदर से या फिर आपको पेंट करना होगा। मींस यहाँ पर आप करने वाले हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन में आपको चाहिए होता है लेंथ, स्लेंट हाइट, और स्लेंट हाइट आपको अभी तक नहीं पता है। तो आप सबसे पहले स्लेंट हाइट निकाल लो। यहाँ एल इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना दे रखा है आपका, कितना आ रहा है 0.7 का स्क्वायर, आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखो 0.727 जा। तो यहां से आपने देखा हाइट कितनी है 2.4 का होल स्क्वायर, 2.4 का होल स्क्वायर। तो जब आप ये करते हो तो 0.49 प्लस ये करते हो तो आपका आएगा 576। तो ठीक है, अब आप इसको और सॉल्व करते हो तो आपका कितना आ रहा है 9 6 15 का 5 कैरी 2, सॉरी 9 6 15 का 5 कैरी 1, 7 4 11 1 12 का 2 कैरी 1 और 5 1 6। दो नंबर से पहले डेसिमल आपने लगा दिया, यहां से आपको मिल रहा है एल स्क्वायर। और अब आप एल यहां से निकालते हो रूट में 6.25, यहां से एल की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 25 मींस 2.5 सेंटीमीटर। आपको स्लेंट हाइट भी अब पता लग चुकी है, अब आप सबकी वैल्यू लगा दो, आंसर आपका आ चुका है।
तो कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल आपको निकालना है कितना पाई आर स्क्वायर प्लस कर देना है आपको कट सरफेस एरिया ऑफ कोन, कट सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब आप देख रहे हैं कि प्लस क्यों किया गया? अरे भाई यहाँ पर एक कोई पार्ट था, एक सिलेंड्रिकल पार्ट था, उसमें आपने कट कर दिया, उतना पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया। अब आपको क्या पेंट तो उस पर भी करना है ना, अब होल हो चुका है तो आपको एक कोनिकल पार्ट, पूरे इस कोनिकल पार्ट को आपको पेंट करना होगा अंदर से। तो मींस आपको यहाँ पर प्लस करना है। माइनस कब करना होता है? अगर यही केस वॉल्यूम का होता तो रिमेनिंग सॉलिड का अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे होते तो कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम को माइनस करना होता, बट यहाँ पर कट सरफेस एरिया की बात है। तो आप ये मान लें कि 99% आपका कट सरफेस एरिया के केस में, सरफेस एरिया के केस में उस पार्ट को भी इंक्लूड करना होता है, और आपका अगर वॉल्यूम के केस में जाते हो तो आपको भी माइनस करना होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर आप लगा सकते हैं कितना, देखेंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर है, अगर इसकी बात कर रहे हो तो पहले लगा लो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर है। तो आप यहाँ से सब में से पाई आर कॉमन ले सकते हैं, ले लो, जितना आप कॉमन ले लोगे आपको उतना बेनिफिट रहेगा सॉल्व आगे की कैलकुलेशन करने में। तो 2 बचा आपका, एच बचा, इधर बचा है सिर्फ आर, इधर बचा है आपका सिर्फ एल, सबकी वैल्यू लगा तो आंसर आपका आ चुका है। तो ये कितना आपका 22/7, रेडियस कितना देखा 1.4/2, तो रेडियस कितना था 1.4, आप इसका आधा कर दिया आपने, 2 टाइम्स ऑफ हाइट, हाइट कितनी आपकी 2.4 प्लस आर कितना है आपका, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हो कितना आ रहा है आपका, या फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ही देते हैं, 0.7 ही लगाने वाले हैं सबके, थोड़ा सा इजी रहेगा, 0.7 और फिर आर आपका कितना है 0.7 प्लस एल कितना है आपका 2.5। तो देखते हैं यहाँ पर कितना होने वाला है। इस 7 से हमने कट किया, 7 को पॉइंट बना रहा है, और 22 वन जा अगर हम करते हैं तो देखो 1 2 जा 2, 2.2 आ गया आपके यहाँ पर, इनटू 2.4 का डबल करते हो तो आपका कितना आ रहा है 4.8 प्लस 7 है और आपका 2.5 है, इसको ऐड करते हो तो आपका कितना आ रहा है 3.2। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2.2 इंटू आपका कितना 5 और 3 8, आप 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 में 17 पॉइंट लगा दिया एक नंबर से पहले, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल में आपको क्या चाहिए है, उसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए था, तो वो आपने निकाल लिया कितना है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखते हैं बहुत अच्छा, यहाँ पर अपना वॉल्यूम का केस आ चुका है, फाइंड द वॉल्यूम। अब अभी तक आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे वहां पर आपको सरफेस एरिया चाहिए था, अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए होगा वॉल्यूम चाहिए होगा। तो देखेंगे बहुत अच्छे से, इन्होंने कहा अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, यहाँ पर एक सॉलिड बनाया गया है किस कोन की शेप में, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, और किस पे रखा गया है हेमिस्फीयर पे रखा गया है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, और कोन की जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। फिर उन्होंने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, आपको पाई के फॉर्म में इसका सॉल्यूशन देना है। तो देखो इन्होंने कहा अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, एक कोई हेमिस्फीयर था कुछ ऐसा, उसके ऊपर स्टैंड किया गया है, रखा गया है तुम्हारा क्या, ये आपका क्या हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक कोन रखा गया है, स्टैंड किया गया है, जो हाइट ऑफ कोन है वो इक्वल है रेडियस के। इन्होंने कहा रेडियाई कितनी दे रखी है, रेडियाई इक्वल 1 सेंटीमीटर, रेडियाई कितनी है आपकी इसकी, हम लिख रहे हैं यहाँ पर रेडियस दोनों की सेम होगी, वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा एंड हाइट ऑफ कोन दे रखा है कितना आपको, सेम है मींस 1 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियाई, उसके रेडियस के इक्वल में है। फिर उन्होंने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, हमें इसके लिए सिर्फ रेडियस चाहिए, इसकी हाइट चाहिए, रेडियस हमें पता है दोनों की सेम है, तो हमने क्या लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को आपको बहुत अच्छे से देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, आपने क्या किया कोन का वॉल्यूम निकाला प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाला, ऐड कर दिया। देखो कितना आने वाला है यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ पाई देना है आपको, याद रखना है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखो 2/3 या फिर आप 1/3 और पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, आपके पास बचा कितना यहाँ से 2 और एक आर बच रहा है आपके पास, प्लस इधर से बच रहा है आपके पास सिर्फ एच, वैल्यू लगा दो। तो देखो 1/3 पाई के टर्म्स में आंसर चाहिए है तो पाई को आप टच नहीं करेंगे, 2 × 1 प्लस हाइट कितनी है आपकी 1, तो 2 + 1 कितना हुआ आपका 3, तो ये कितना आया पाई 1 का स्क्वायर बनी रहता है अपॉन 3 इंटू 2 बन जाए 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से आपका आंसर आ रहा है पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू कितनी है आप जानते हैं 3.14, बट इन्होंने कहा इन टर्म्स ऑफ पाई ही चाहिए इन्हें सॉल्यूशन,
तो हमारे यहाँ पर पाई के टर्म्स में आंसर आ चुका है। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। आप इसका डेटा लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। ये आपका कितना है 1 सेंटीमीटर, ये भी आपका कितना है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे, तो आपको बहुत अच्छे से करना होगा। बहुत इजी भी क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाते हैं तब। तो इन्होंने कहा आ गुलाब जामुन कंटेनिंग शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो इसका वॉल्यूम है उसके अपनी वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप को कंटेन कर लेता है ये। फिर उन्होंने कहा फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो आपको अप्रोक्सीमेटली बताना है कि 45 गुलाब जामुन अपना 30% जो सिरप कंटेन कर ले रहे हैं वो कितना कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, सभी का शेप कैसा है सिलेंडर लाइक है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो देखो इसका पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। यहां पर एक्चुअल में कुछ ऐसा दे रखा है। इन्होंने कहा कि चलिए इसको ऐसा बनाते हैं। इन्होंने कहा एक सिलेंड्रिकल पार्ट है कुछ ऐसा और इस पर 2 हेमिस्फेरिकल एंड लगाए गए हैं कुछ ऐसे। ये टोटल हाइट उन्होंने दे रखी है कितनी, ये 5 सेंटीमीटर का है, जबकि इसका डायामीटर उन्होंने बता रखा है कितना 2.4 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर है और लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो अब आपको ये देखना है कि इसके सिलेंड्रिकल पार्ट को अलग कर लेंगे और हम हेमिस्फेरिकल पार्ट को अलग कर देंगे। तो देखो अगर इसका डाया कितना है, डाया कितना है 2.4 सेंटीमीटर, तो अगर हम यहां से इसका रेडियस निकालें तो कितना होने वाला है 2.4 डिवाइडेड बाई 2 मींस 1.2 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम इसको निकाल दें तो ये कितना है 1.2 सेंटीमीटर और इधर वाला भी जो एंड है हेमिस्फेरिकल रेडियस है इसकी 1.2 सेंटीमीटर। तो जो रिमेनिंग पार्ट आपका बच रहा है ये कितना बच रहा है, देखो 1.2 कितना हुआ आपका 2.4, सॉरी इसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, 2.8 सेंटीमीटर ये। तो जब ये 2.8 है तो यहाँ पर आपका 1.4 आने वाला है, 1.4 और ये भी आपका 1.4 और ये भी आपका 1.4। तो अगर आप इस 5 सेंटीमीटर में से 2.8 को माइनस करते हो तो इसकी जो हाइट मिलने वाली है आपको वो कितनी मिलने वाली है 2.2 सेंटीमीटर। तो अब आप इसका एक का वॉल्यूम निकाल लो, 45 से मल्टीप्लाई करा दो, उसका 30% हम निकालने वाले हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। कैसे लिखेंगे हम गुलाब जामुन का वॉल्यूम, या गिवन डेटा को पहले लिख लें कि फॉर हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फेरिकल टाइप है रेडियस कितना है 1.4 और आपने देखा कि सिलेंड्रिकल पार्ट में क्या होने वाला है, सिलेंडर हाइट कितनी है आपकी 2.2 सेंटीमीटर और आपका रेडियस अगेन आपका वही 1.4 सेंटीमीटर। अब आप निकालने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, या फिर हम एक ही बार में लिख सकते हैं 45 वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो 45 से आप पहले मल्टीप्लाई करा दो क्योंकि आपने 45 से पहले मल्टीप्लाई करा रखा है। एक का वॉल्यूम निकालेंगे 45 से मल्टीप्लाई करोगे एक ही बात है, या पहले मल्टीप्लाई करा दो। तो अगर हम गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालें तो कैसे निकालने वाले हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, कितना आपको करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, 45 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर हम बात करें तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें 2 हैं, कितने हैं 2 एंड्स हैं, ऊपर है नीचे है, आप यहां लिख दें 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो कितना होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। अब जितना कॉमन मिल सकता है आपको कॉमन निकाल लो। तो आपने देखा कि 45 और यहां से आपको कितना मिल रहा है कॉमन, पाई आर स्क्वायर आपको कॉमन मिल रहा है, एच आपका नहीं ले सकते कॉमन, बचा कितना आपके पास इधर एच, इधर 2 2 4/3 और आपका एक बच रहा है इधर आर। अब आप सबकी वैल्यू लगा दें, देखो आंसर कितना आ रहा है। तो 45 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1.4 का स्क्वायर करोगे तो 1.96, 14 का स्क्वायर होता है 196, एक नंबर से पहले डेसिमल है एक, और जब 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 नंबर से पहले लगा दोगे। फिर यहां से आपको एच की वैल्यू कितनी मिल रही है, एच कौन सा आपका सिलेंड्रिकल पार्ट जिसकी वैल्यू है 2.2 प्लस 4/3 आर की वैल्यू आपकी 1.4 है। आप ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम और देखेंगे सॉल्व करेंगे इसे। तो आपने देखा 45 इंटू 22 इंटू 1.96/7 और आपने इसका लिया एलसीएम कितना 3, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16 कैरी 1 4 1 जा 4 1 5, ये आपका इतना आ रहा है।
3 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 बन जा और 3 5 जा 15। अब जितना बच रहा है हम उसको उधर लिख लेंगे। तो देखो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो देखो कितना हो रहा है आपका, अभी 7 बचा हुआ है, तो कितना बच रहा है हमारे पास अभी 15 इंटू 22 इंटू 1.96 अपॉन 7 इंटू, इसको जब ऐड करेंगे आप तो 6 6 12 का 2 कैरी 1 और 6 6 12 डेसिमल 1 से पहले, तो इतना एक्चुअल में आपका आ चुका है। अब आपका 7 से नहीं कट रहा है, 7 2 14 और 5 56 7 कट रहा है आपका, काट लो। 7 2 जा कितना होता है 14, कितना बचा यहाँ पर 5 56 और 7 8 जा 56, आपका ये 7 से कैंसिल आउट हो चुका है। तो अब आपका कितना इतना वॉल्यूम आ चुका है 45 गुलाब जामुन का। अब हम निकालेंगे इसका 30% जितना वो शुगर सिरप को कंटेन कर रहा है। तो इसको हम रफ कर रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं रही है, आप समझ गए होंगे इसको। तो मैंने निकाला 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो देखो 30% ऑफ गुलाब जामुन कितना आ रहा है आपका 15 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2, इतना आ रहा है आपका, अपॉन में कुछ नहीं है, ठीक है। अब 30% में आप कैसे करोगे, 30 अपॉन 100 इंटू 15 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2। अब आपने देखा जितना कैंसिल आउट हो सक रहा है काट लेंगे आप, तो यहाँ पे 0 से 0 कट किया, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, फिर आपने देखा कि 2 से कट कर सकते हैं तो इसको कर सकते हैं 2 बन जा 2 बन जा। अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आपका आ चुका है। तो देखो 3 3 जा 9 9 बन जा 9 बन जा 9 इंटू इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करना है, वो हम करेंगे यहाँ पर। तो आपने क्या किया कि 1 2 2 की मल्टीप्लाई की है आपने 2 8 से, तो 8 2 जा 16 8 2 जा 16 1 17 और 8 बन जा 8 1 9 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 बन जा 2, ये कितना आया 6 और 7 4 11 1 और 10 4 14 4 कैरी 1 2 1 3। उन दोनों की मल्टीप्लाई तो आपकी इतनी आ रही है, 99 से और मल्टीप्लाई करा दो, या लिख दो पहले यहीं पर, कितना आ रहा है आपका 99 इंटू कितना है आपका 3416 3416, 1 और 1 2 3 से पहले डेसिमल है, आपको यहां लगाना होगा। अब अगर आप इसका राउंड ऑफ कर लो अभी तो थोड़ा सा इजी रहेगा, कैसे देखो, तो 99 इंटू 3.4 राउंड ऑफ करते हो तो ये 42 आ रहा है। लास्ट का नंबर अगर मोर देन 5 होता है तो आप उसको 0 कर देते हैं, उससे पहले वाले नंबर को एक बढ़ा देते हैं, लेस देन 5 या 5 होता है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, किस किस की, कि 9 की मल्टीप्लाई करना है आपको 342 के साथ 99 की मल्टीप्लाई, तो 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36 1 37 कैरी 3, तो 9 3 जा 27 27 और 3 31 और सेम आपका आने वाला है 7 8 कितना 8 और 15 7 और 2 9 3 1 4 और 3 का आपका कितना रहा है 3। तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है। यहाँ पर हम कर रहे हैं थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है हमारा, तो कलर भी चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, कितना आ रहा है आपका 34958, कितने नंबर से पहले डेसिमल है 2 नंबर से पहले डेसिमल है। तो इतना वॉल्यूम आपको, इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम शुगर कंटेन कर लेगा। टोटल गुलाब जामुन अपने वॉल्यूम का 30% जो शुगर सिरप कंटेन कर रहे हैं, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब शुगर सिरप को वो अपने अंदर कंटेन कर लेगा। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा है, आपको थोड़ा सा अच्छे से करना है, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में इसको भी कई बार पूछा गया है। इन्होंने कहा अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डेप्रेशन टू होल्ड पेन। कह रहे हैं यहाँ पर एक क्यूबिकल एक ब्लॉक दे रखा है आपको, इसमें कोनिकल डेप्रेशन किया गया है पेन को होल्ड करने के लिए। फिर उन्होंने कहा द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। जो आपका वुडन ब्लॉक है उसकी डायमेंशन आपको दे रखी है कितनी 11 10 और 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डेप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्रेशन डेप्थ इज 1.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो आपको ये बताना है कि एंटायर कितना वॉल्यूम ऑफ वुड आपको चाहिए। तो देखो सबसे पहले एक्चुअल में आपको देखना है कि यहाँ पर जो एक ब्लॉक दे रखा है उस ब्लॉक में कोनिकल डेप्रेशन है कुछ ऐसा कोनिकल, जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी रेडियस कितनी है, डेप्रेशन इज ईच रेडियस ऑफ ईच डेप्रेशन, रेडियस कितना दे रखा है इन्होंने 0.5 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा एंड डेप्थ इज 1.54 सेंटीमीटर।
इसकी डेप्थ कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये डेफिनेशन ए किया गया और ऐसे कितने हैं 4। टोटल वुडन जो है वुडन ब्लॉक है उसका वॉल्यूम आपको दे रखा है। तो देखो आप कैसे करने वाले हैं, आपने लिखा वुडन ब्लॉक, तो उसकी डायमेंशन आपको दे रखी है, लेंथ कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और आपको हाइट कितनी दे रखी है, लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा कोनिकल कैविटी, जो कोनिकल कैविटी है उसका क्या है, कोनिकल पार्ट जो है इसमें देखो उसमें क्या है, रेडियस दे रखा है आपको 0.5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है उसकी कितनी, अब यहाँ पर दो हाइट आ रही है, तो यहाँ पर हम अगर वुडन ब्लॉक को कैपिटल H कैपिटल में ले लें, वुडन ब्लॉक लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसके लिए हम स्मॉल में ले रहे हैं, कितना है 1.4 सेंटीमीटर। अब आपको करना है कि कितना वुडन ब्लॉक आपका बचा हुआ है। तो देखो आप क्या करने वाले हैं, आपने लिखा रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वुड। तो देखो कैसे लिखेंगे, हमें सबसे पहले हम निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल लेंगे कि हमारी वॉल्यूम ऑफ वुड क्या है, उसमें से माइनस कर देंगे 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, इतना करना है आपको। अब आप कैसे करोगे, वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालोगे, यहाँ पर वुड क्या है आपका एक क्यूबॉइड की शेप में दे रखा है, तो आप इसको लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस कर देंगे 4 टाइम्स ऑफ, इसका फॉर्मूला लगा देंगे वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप वैल्यू लगा के इसको सॉल्व करेंगे, तो लेंथ कितना है 15, ब्रेथ कितना है आपका 10 और आपकी हाइट कितनी है 3.5 माइनस 4/3 इंटू पाई की वैल्यू, देखो आपका आर से कट रहा है, एस से कट रहा है, तो आप पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7। फिर देखा आपने आर कितना है आपका 0.5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 1.4, आपने इसको कैंसिल आउट किया तो 0.72 जा, इतना आपका आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ चुका है। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ रहा है आपका, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये कितना हुआ आपका 0, आपने ऐसे लिखा, और 15 5 75 का 5 कैरी 7 और 15 3 आपका कितना हो रहा है 45 और 7 आपका 52। तो इसमें एक नंबर से पहले डेसिमल आपने यहाँ लगा दिया। तो अब आपको क्या करना है, माइनस डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आप यहाँ से हटा सकते हैं, माइनस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 3 से कुछ भी नहीं कटने वाला है आपका, और अब आप इसको कर रहे हैं सॉल्व। तो देखो कितना बच रहा है, 22 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करा दूं तो कितना हो रहा है 4 2 8 4 2 8/3 इंटू 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25 इंटू इधर कितना आ रहा है आपका 0.2। अब आप इसको कैलकुलेट करके इसको माइनस कर देंगे, तो यहां से आपने देखा कि ये कितना आ रहा है आपका 525 माइनस इसको 88/3 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 25 2 50 और कितने 3 नंबर से पहले डेसिमल लगाना है, तो ये कितना हो गया आपका 0 इतना। अब इतना एक्चुअल में आपका आ चुका है, अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो का आंसर कितना आ रहा है आपका 525 माइनस, तो अगर मैं डेसिमल के बाद का 0 हटा दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आपने देखा कि 5 8 40 कैरी 4 5 8 44 कितने नंबर से 2 से पहले डेसिमल लगाना है, आपका इतना आया, 3 से डिवाइड कर दो तो 3 बन जा 3 कितना हुआ 14 3 4 जा 12 2 20 3 6 जा 18 कितना बहुत है। तो अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, इसमें से आप माइनस कर दें, तो 5 माइनस 6 कर नहीं सकते, 15 माइनस 6 आप कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 9, आपका बचा है यहाँ पर 1, 11 माइनस 4 करते हो, सॉरी आपको ऐसे नहीं करना है, आप पहले से लिखेंगे यहाँ पर 525 माइनस 1.46, तो आपने लिखा 525.00 और यहाँ पर आप कितने लिखेंगे 1.46, आप कर ही ले रहे हो यहाँ पर 4 9 माइनस 4 5 बचा, यहाँ पर आपको बच रहा है 4 माइनस 1 करेंगे 3 और ये 2 और ये, तो यहाँ से आपका रिमेनिंग वॉल्यूम कितना आ रहा है 523.54 सेंटीमीटर। एक्चुअल में रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वुड आपका कितना बच रहा है, इतना बच रहा है। तो ऐसे करना था आप इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें उन्होंने क्या कहा आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाते हैं, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको तो बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा अ बेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, यहाँ पर एक बेसल है जो एक इन्वर्टेड कोन की तरह बनाई गई है। इन्वर्टेड कोन का मीन्स कुछ ऐसा कि आपको कुछ ऐसा एक बेसल आपको बनाना है, ये दे रखा है आपको। फिर उन्होंने कहा इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, जो इसका टॉप क्या है ओपन है, और रेडियस कितनी दे रखी है इन्होंने 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा इट इज फिल्ड विद वाटर, इसको पानी से भरा गया है अप टू द ब्रिम, टॉप लेवल तक, व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस इतने सेंटीमीटर, इसमें आपको स्फेरिकल बॉल्स डाली गई हैं, ऐसे आपको स्फेरिकल बॉल डाली गई है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं जिससे हम डायमेंशन इसकी लिख पाए, इसमें कुछ ऐसी बॉल्स इसमें डाली गई हैं।
ठीक है, जिसका रेडियस कितना दे रखा है इन्होंने 0.5 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने कहा आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड सॉल्ट ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो इन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि कितनी इसमें लीड सॉल्ट डाली गई कि इसका 1/4 पार्ट ऑफ वाटर बाहर निकल गया। तो आपको पहले क्या करना है, टोटल वॉल्यूम निकाल लेना है। टोटल वॉल्यूम निकाल करके 1/4 वाटर के इक्वल रख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो आपने लीड सॉल्ट डाली है उसका। तो देखो हम ये करने वाले हैं, हमने देखा कोन, फॉर कोन अगर हम बात करें यहाँ पर कोनिकल पार्ट के लिए, तो देखो क्या क्या दे रखा है इन्होंने, हाइट दे रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है इन्होंने, हम इसको कैपिटल आर से दिखा दे रहे हैं, कैपिटल आई एच से दिखा दे रहे हैं, कैपिटल आर आपको कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और जो आपको स्फीयर दे रखे हैं या आप बोलेंगे लीड सॉल्ट, जो कैसे हैं स्फीयर है, उसका रेडियस अगर हम बात करें, रेडियस कितना दे रखा है आपको 0.5 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है, तो सबसे पहले आपने निकाला वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है आपका 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका पहले आप वॉल्यूम निकाल लें, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू आप लगा सकते हैं 3.14 क्योंकि आर आपका कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, बट आपको पाई की वैल्यू एज इट इज छोड़ दें क्योंकि हमें अभी इससे कैंसिल आउट भी करना है। पाई को हमने एज इट इज छोड़ा, आर कितना है हमारा 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है आपका 8। तो यहां से आपको टोटल वॉल्यूम मिल चुका है 25 का स्क्वायर 25 8 जा आपका 200, 25 8 जा 200 अपॉन 3 पाई। कितना वॉल्यूम है किसका कोन का। अगर हम इसका 1/4 निकाल लें तो वो इक्वल होगा, तो हमने क्या लिखा देखो वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ द कोन। तो 1/4 निकाला आपने तो कितना होगा 1/4 200 अपॉन 3 पाई। टोटल वॉल्यूम का आपने क्या किया 1/4, और जो 1/4 है वो कितनी है आपकी नंबर ऑफ लीड सॉल्ट, उतने 1/4 जो निकल के आ रहा है आपका उतनी ही तो नंबर ऑफ लीड सॉल्ट आपने डाली है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ लीड सॉल्ट इक्वल टू कितना हो गया, आप इसको कट कर लो, तो 4 5 जा 50, तो ये कितना आ रहा है आपका 50 पाई अपॉन 3। अब यहां से आप इसका फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ चुका है। तो देखो अगर हम लिखें n इक्वल टू या फिर n, अब जो लीड सॉल्ट का है, लीड सॉल्ट जो है n लीड सॉल्ट है, और एक लीड सॉल्ट का अगर हम वॉल्यूम निकालें तो कितना होने वाला है 4/3 पाई आर क्यूब, वो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो लीड सॉल्ट का हमने वॉल्यूम लगा दिया यहाँ पर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, आप यहाँ पे लिखें वॉल्यूम ऑफ लीड सॉल्ट एंड वॉल्यूम ऑफ, आप लिखें एन लीड सॉल्ट वॉल्यूम, एन लीड सॉल्ट ऑफ वॉल्यूम। जो लीड सॉर्ट ऑफ वॉल्यूम है एन हमने मान ली कि एन थी जो 1/4 था जिसने वाटर को निकाल दिया बाहर, तो यहां पर आपने लिखा एन, और इसको क्या लिखेंगे आप 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 50 पाई अपॉन 3। तो देखो अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो अगर आपने एन को यहीं छोड़ा होता तो 50 पाई अपॉन 3 होल अपॉन, इसको लेके जाओगे आप इधर तो 4/3, या फिर आप ऐसे भी जानते हैं कि इनटू डिनोमिनेटर वाली चीज न्यूमरेटर जाने वाली है और न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर में आने वाला है आर क्यूब। तो आपने देखा 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 पाई से आपका पाई कैंसिल आउट, और 4 2 2 जा 4 और 2 25 जा, तो यहां से आपको n कितना मिल रहा है 25, और आपको कुछ बच रहा है नहीं बच रहा है, तो 25 अपॉन कितना बच रहा है आपका 2, और रेडियस, रेडियस कितना है इसका 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। आपने देखा कि अगर हम यहाँ से डेसिमल हटा दें, एक 0 दूसरा 0 और ये तीसरा 0, अब आप इसको सॉल्व कर लें, आंसर आपका आ चुका है। तो 5 से कट किया तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 0 का आपने ऐसे लिखा, फिर 5 से कट किया तो 5 4 जा, और फिर 5 से कट किया तो 5 8 जा, और फिर 2 से कट कर दोगे तो 2 4 जा। तो यहाँ से n आपको मिल रहा है 25 इंटू 4, मीन्स नंबर ऑफ लीड शॉट आपने उसमें कितनी मिक्स कर दी है 100। आपने जो स्फीयर इसमें इतनी जो लीड शॉट थी, जो स्फेरिकल पार्ट था, 1/4 वाटर को ड्रॉप करने का मीन्स है कि आपने यहाँ पर 100 लीड शॉट्स को इसमें पुट कर दिया। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको अच्छे से करना है इसको। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छे से आपको देखना है। इन्होंने कहा 2 कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो दिस, कोई 2 कोन है जिनकी हाइट का रेशियो आपको दे रखा है। फिर उन्होंने कहा एंड रेडियाई इन द रेशियो दिस, उन दोनों की रेडियस का रेशियो दे रखा है। फिर उन्होंने कहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तब आप उन दोनों की वॉल्यूम्स के रेशियो बताओ। इन्होंने कहा कि मान लो कोई 2 आपके पास कोन है, उनकी हाइट का रेशियो क्या है, ये है। तो ये कुछ आपको ऐसे दे रखा है, एक की हाइट कितनी है 1 है, तो दूसरे की हाइट कितनी है 3 है, कुछ ऐसा। फिर उन्होंने कहा आपको रेडियस को भी देखते हुए चलना है, ये है। तो हाइट का रेशियो तो कुछ ऐसा है। फिर उन्होंने कहा कि रेडियस किसका है, रेडियस का रेशियो क्या है,
मीन्स इसकी रेडियस ज्यादा है, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाओ, कुछ ऐसा दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों का आपको वॉल्यूम का रेशियो बताएं। तो देखो मान लो मैंने लिखा रेशियो ऑफ हाइट, रेशियो ऑफ हाइट्स H1 रेशियो H2 कितना दे रखा है आपको 1:3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो H1 अपॉन H2 इक्वल्स टू 1/3। यहां से आपको हाइट का रेशियो मिल चुका है। फिर उन्होंने कहा रेशियो ऑफ रेडियाई, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ कौन कितना है आपका R1 रेशियो R2 कितना है आपका 3:1। इसको भी अगर हम सॉल्व कर लें तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 3/1। अब आप क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, यहां से आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहां से आपने H1 की वैल्यू निकाली, कितनी आ रही है वो, या फिर आप ठीक है तो ये कितना आ रहा है 1/3H2। सेम आप यहां से क्या करने वाले हैं, रेडियस का भी वैल्यू निकाल लो। आपने निकाली R1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3/1R2। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो हमने लिखा वॉल्यूम रेशियो ऑफ कोन्स। तो हमने क्या माना कि वॉल्यूम का रेशियो कैसे लिखेंगे V1 रेशियो V2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे लिखेंगे V1 अपॉन V2। तो अगर हम वॉल्यूम लिखें तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर और H1, ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया। सेकंड वाले के लिए 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2। 1/3 पाई कैंसिल आउट हुआ। अब आप देखेंगे बच क्या रहा आपके पास V1 अपॉन V2, क्या बच रहा है आपका R1 का स्क्वायर H1 अपॉन R2 का स्क्वायर H2। हमने देखा कि R1 की वैल्यू कितनी है हमारी 3/3R2 है। R1 की वैल्यू कितनी है 3R2, इसका स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख सकता हूं 3R2 इंटू 3R2 इंटू H1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/3H2, तो 1/3H2 होल अपॉन, या फिर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से करें R2 को आप एज इट इज लिखिए क्योंकि आपने उसको वैसे भी छोड़ा है, H2 को आपने एज इट इज लिखा, H2 से H2 कैंसिल आउट, R2 स्क्वायर से ये R2 कैंसिल आउट। अब आपका रिमेनिंग जितना बच रहा है वो आपका वॉल्यूम ऑफ रेशियो है। रेशियो ऑफ क्या है, रेशियो का वॉल्यूम है V1 अपॉन V2 इक्वल टू 3 3 9। इस 3 से 3 को कैंसिल आउट करो तो कितना बच रहा है आपका बच रहा है 3 अपॉन कितना 1। मींस अगर हम यहां से बात करें कि V1 अपॉन V2 का रेशियो, V1 और V2 का रेशियो कितना होगा 3:1। तो ये रहा उसका आपका सॉल्यूशन। कुछ ऐसे करना था आपको इस आंसर को। इसी के साथ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कंप्लीटली हमारा फिनिश होता है। इसमें आप जान रहे होंगे कि कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। कैलकुलेशन से ज्यादा आपका रोल होता है कि आप कॉन्सेप्ट को पुट कैसे कर रहे हो। तो आप इसको कॉन्सेप्ट को पुट करना सीखें। कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं मिस्टेक हुई हो, वो आपको खुद से करना है, बस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ से बहुत अच्छे से उठाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।